जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैंने लास्ट टाइम सत्संग मंडे को शेयर करा था, जब हमारे घर में गुरु जी की कृपा से न्यू बॉर्न बेबी आया था। गुरु जी ने मेरी भाभी को लड़का ब्लेस किया था। तो संगत जी, अभी क्या हुआ ना कि नवरात्रों के बाद मेरे को ना ड्रीम दर्शन आए गुरु जी के। गुरु जी ना पैम्पलेट है बहुत सारी, उसमें ऑरेंज कलर का स्वरूप है गुरु जी का, और वो ना कोई जलाए जा रहा है। और मैं खड़े होके जाके देख रही हूँ कि ये गुरु जी का पैम्पलेट कौन जला रहा है, और मैं बार बार मना कर रही हूँ ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। और गुरु जी के ढेर सारे पैम्पलेट है और वो जले जा रहे हैं आग में। तो संगत जी, मैं तो डर गई थी कि ये कैसे ड्रीम दर्शन हुए। तो फिर बाद में पता चला कि गुरु जी ने कष्ट टाला है। तो फिर एक और मेरे को, जिसका मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी का। थैंक यू सो मच गुरु जी। और एक और मेरे को ड्रीम दर्शन आया था संगत जी, जिसमें गुरु जी ना लंगर प्रसाद कर रही है संगत, और गुरु जी उनके हम सब के साथ बैठे हुए हैं। और मेरे को भी गुरु जी ने बोला है बैठ जाओ, और सेवादार को बोल रहे हैं लंगर दो, मुझे बिठा के बोल रहे हैं मेरे को लंगर देने के लिए सेवादार को। तो संगत जी, और गुरुजी ने मेरे को बोला था कि मैं तुझे ड्रीम दर्शन दूंगा, मैं तेरे सपनों में भी आऊँगा और लंगर प्रसाद खा ले आके। तो संगत जी, मैं बड़े मंदिर अभी सूतक लगा हुआ है जैसे, तो इस वजह से मैं जा नहीं पा रही हूँ। संगत जी, अभी क्या हुआ ना कि अभी जैसे बोलते नहीं है सब, जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो सूतक लग जाता है। तो संगत जी, मैं पूरे नवरात्रे ना जा नहीं पाई थी मंदिर सामने शिव जी के जल चढ़ाने, पूजा करने। तो संगत जी, फिर ना बाद में सब क्या कह रहे कि 11-12 दिन रुक जा, 15 दिन, उसके बाद चले जाइयो। तो संगत जी, तो मैं कह रही मैं जा सकती हूँ, तो कह रही हाँ तू तो लड़की है, तू जा सकती है, कन्या है तू, हैं, क्योंकि तू पराई धन होती है तो तुम जा सकते हो। तो यही मेरी सब घर वाले बोल रहे थे, तो मैं चली गई। तो संगत जी, जैसे ही मैं गई ना उधर, तो क्या हुआ संगत जी, जो आंटी रोज़ आती है, जो सुबह मिलती है, तो उन्होंने बोला तुम्हारे सूतक लगी हुई है, तुम मंदिर क्यों आए हो। तो मैंने कहा कि घर पे सब बोल रहे हैं कि तुम लड़की हो, तुम जा सकती हो। तो वो भी मेरे को बोलने लगी कि नहीं ऐसे नहीं होता बेटा, ये है वो है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। फिर ना मैं पूजा करने बैठी ना, तो मैंने शिवलिंग थी, मैं जल चढ़ाई, पूजा करी, और जोत जलाने से पहले ना संगत जी, मैं क्या बोलते हैं भोले बाबा के सामने बैठ के बोलूँ कि बाबा अगर मैं आपकी मर्ज़ी से आई हूँ ना, और संगत जी पंखा चल रहा था, तो पंखे में जल्दी जोत नहीं जलती मेरे से, तो पंखा चल रहा था संगत जी। तो मैंने यही बोला बाबा अगर मैं आपकी मर्ज़ी से आई हूँ ना, तो ये पंखे में भी मेरा दिया जल जाएगा। तो संगत जी सीरियसली, मेरा ना पंखा इतना तेज़ चल रहा था, फिर भी मेरा दिया जल गया और धूप भी जल गई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, इससे पहले ना
गुरुजी ने मेरे को मतलब शिव महापुराण बुक है जो वो पढ़ाते हैं। तो इसमें आने से पहले ना मेरे को श्योरिटी दे दी थी कि मैं मंदिर आ सकती हूँ या नहीं। तो उस महापुराण कथा में जब मैं पढ़ रही थी ना, तो वो उसमें लिखा था कि जितने भी शिव जी की पूजा करते हैं ना, जो शिव भक्त होते हैं, उन्हें कोई सा भी सूतक छूता नहीं है। क्योंकि चाहे वो ग्रहण वाला सूतक हो, चाहे वो जन्म वाला सूतक हो, कोई भी सूतक हो, आप शिव जी की पूजा कर सकते हो उसमें। क्योंकि शिव जी कोई छूतक नहीं मानते, क्योंकि वो तो महाशिव है। अब आप देखो ना, क्या बोलते हैं, भोले बाबा को थोड़ी कोई ग्रहण लगा सकता है। वो तो सबके दुख तकलीफ कष्ट हर लेते हैं, हमारे गुरुजी के रूप में है जो। तो गुरुजी का मैंने इसका शुक्राना किया कि मेरी मन की श्योरिटी के लिए उन्होंने मेरे को ये आंसर दिया। शिव महापुराण कथा जब मैं वो पढ़ रही थी ना, तो उसमें लिखा हुआ था कि जितने भी शिव भक्त हैं उनको कोई सूतक नहीं छूता। तो ये श्योरिटी मिली ना, तो संगत जी हनुमान जयंती वाले दिन ही मैं उस दिन पहले मतलब वहाँ गई, मतलब पूजा करने, और दिया भी जल गया। तो इसके लिए थैंक यू सो मच गुरुजी, मन के वहम को भी हटा दिया। तो संगत जी, हाँ, कई लोग बार बार बोलते हैं कि पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, दिया नहीं जलाना चाहिए। लेकिन संगत जी, मैं पहले यही सोचती थी कि डिलीवरी के बाद सब बंद हो जाएगा, लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा है कि ये पता है, लड्डू गोपाल भी है गुरुजी की कृपा से ही आए हैं। उन्होंने भी यही मैसेज दिया था कि जन्माष्टमी वाले दिन आऊँगा, और उन्होंने अपनी बात सच की एकदम। इसके लिए भी शुक्राना। तो संगत जी, लड्डू गोपाल की सेवा भी होती है, धूप दीप भोग सब लगता है मेरे घर में गुरुजी की कृपा से। मतलब सब कहते हैं ना सूतक में ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं, पर गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के आगे से सब कुछ होता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ना संगत जी, अगर मैं मॉर्निंग में उठ के मंदिर ना जाऊँ ना, तो मेरा तो मन ही अजीब सा हो जाता है। पता ना एक बार क्या हुआ, मंदिर की सफाई हो रही थी, मतलब हनुमान जयंती के नेक्स्ट डे जब मैं गई मॉर्निंग में, तो वहाँ ना जैसे सामान ना इधर उधर हो रखा था। तो शिव चालीसा मैं ढूंढ रही थी, मेरे को मिली नहीं। तो संगत जी, फिर मैंने कहा, मतलब रीड तो करती हूँ, है थोड़ा बहुत तो ध्यान में। तो मैं कह रही थी अब मैं रीड कैसे करूँगी, मैं तो घर से भी नहीं लेके आई शिव चालीसा। तो संगत जी, मैंने पूजा तो कंप्लीट कर ली थी। फिर पंडित जी बोल रहे तुम्हें याद है तो तुम हाथ जोड़ के पाठ कर लो, अदरवाइज़ फिर घर पे जाके कर लेना। तो फिर मैंने कहा, मैंने हाथ जोड़ के मैं गणेश जी का ध्यान करती हूँ सबसे पहले। तो गणपति बापा का बोला, मैंने मंत्र बोला। उसके बाद मन में एकदम से ख्याल आया, हाय हाय, आज तो भोले बाबा ने, गुरुजी ने मेरी सरप्राइज़ टेस्ट ले लिया, मैं कैसे शिव चालीसा पढ़ूँगी। संगत जी, इतना ही बोला था, तो जो आंटी मेरे साथ मंदिर में थी ना, उन्होंने पीछे से ना मेरे को कहा कि ले ले बेटा, ये लो शिव चालीसा। मतलब एक पॉकेट जैसी थी, दो दो लाइनें जिसमें होती है एक पेज में, तो वो शिव चालीसा तुरंत आ गई थी। जस्ट मैंने इतना ही बोला था कि आज तो बाबा ने सरप्राइज़ टेस्ट ले लिया, मैं कैसे बोलूँगी। जस्ट इतना बोला, और मेरे को आंटी ने पीछे से वो दे भी दी। तो मैंने कहा, अरे वाह वाह वाह, आप तो तुरंत सुन लेते हो। तो मैंने भी बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मैं एक और बात शेयर करना चाहूँगी कि इससे पहले, डिलीवरी से पहले, एक सोमवार, पता नहीं कौन सा दिन था, मुझे याद नहीं है, कि मैं ना मॉर्निंग में पूजा कर रही थी। तो जैसे शिव जी के उधर दिए जला देते हैं ना, तो मैं वहाँ ना दरी बिछा रही थी मंदिर में। तो दरी बिछाते वक्त ना मेरा क्या हुआ, मेरा ना सूट था, मैंने सोचा था नेक्स्ट मंडे यही पहन लूँगी। तो वो सूट ना पीछे से जल रहा था, मैं दरी बिछा रही थी खड़े खड़े, और संगत जी वो पीछे से जलता जा रहा था, जलता जा रहा था, मुझे पता ही नहीं। और संगत जी, जैसे ही मैं ऐसे टर्न हुई ना, मैंने देखा हाँ आग लग गई है मेरे सूट में। और मैंने ऐसे ही जैसे ही झाड़ा ना, उसको बुझाया। तो संगत जी, मैंने ना ऐसे का ज़्यादा ऊपर नहीं, थोड़ा सा ऊपर आ गया था, मतलब नीज़ से ना, जो नीज़ होती है उससे ऊपर आ गया था, पीछे की तरफ जल रहा था। तो मैंने तुरंत बुझाया, और मेरी ना एक उंगली थोड़ी सी जल गई थी, छलका निकल गया था। पर संगत जी, पता है मेरे मुंह से एकदम से क्या निकला, ओ बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तो मेरा कष्ट टाल दिया।
मैं इतना शुक्राना कर देती, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरा कष्ट टाल दिया। संगत जी, कुछ भी हो सकता था उस वक्त। आग हो सकता था, मेरे पैर जल जाते या मेरे कमर तक पहुंच जाती आग, कुछ भी हो सकता था, बाल वाल कुछ भी जल सकते थे। लेकिन संगत जी, बाबा की, गुरुजी की इतनी कृपा रही ना कि मैं बस बचा लिया उन्होंने। पता नहीं इतने में ही मेरा कष्ट टाल दिया। आप सोचो कितना बड़ा कष्ट काटते हैं वो ऐसे ऐसे। संगत जी, नहीं तो ज़्यादातर वहम आ जाता है, पता नहीं ये है वो है, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद ना धीरे धीरे सारे वहम कट रहे हैं। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, जैसे क्या होता है ना कि मेरे जो घर में है ना छोटा भाई भी, उसमें भी ज़्यादातर ना वो भी नेगेटिव रहता है, डिप्रेस रहता है। तो पहले जैसे गुरुजी आए हैं तब से तो बहुत सुधार है, लेकिन नवरात्रों में ना पता नहीं उसे क्या हो जाता है, लेकिन नवरात्रों में अजीब सा ही बिहेव करने लगता है, उसकी नेगेटिविटी हैवी हो जाती है। हमने ये 2-3 बार नोट किया है। तो उसमें ना मतलब डिप्रेस फिर वो होने लग गया था। फिर मम्मी ने बोला गुरुजी से बोलो वो कष्ट काटेंगे। मैं झाड़ू ही लगा रही थी उस वक्त रूम में जहाँ गुरुजी है। तो मैंने कहा मन ही मन में बोला कि मम्मी आप फ़िक्र मत करो, गुरु मतलब मैंने मम्मी को बोला आप फ़िक्र मत करो, गुरुजी है। और मन ही मन में ये बोला कि ये गुरुजी आपको कुछ बोलने की ज़रूरत है, आपने तो सुन ही लिया है, आप तो सब संभाल ही लोगे, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कुछ है। फिर मैंने ऐसे ही बोला गुरुजी को देख के, है मन ही मन में। तो संगत जी, गुरुजी की इतनी कृपा है कि अब वो एकदम ठीक हो रहा है, धीरे धीरे सही। कोई चीज़ एकदम से नहीं ठीक होती, हाँ, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगी। और संगत जी, गुरुजी ने बोला है कि मेरे को लोटा ब्लेस करवाना है बड़े मंदिर से। और मैं अपना अभी सेक्शन यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी ने तो मेरी ज़िंदगी, मेरी फैमिली की ज़िंदगी पूरी बदल दी है। मुसीबतें आती हैं, लेकिन मुसीबतों को सहन करने की शक्ति आ गई है कि उसका कैसे सामना करना है, वो गुरुजी हमें पग पग पर बताते हैं हमें। तो वो हमें तभी पता चलेगा जब हम सत्संग को सुनेंगे। और उसमें गुरुजी हिंट देते हैं कि ऐसे करो, तो हमें वो करना होता है। तो पीछे गुरुजी ने मेरी बहुत सहायता की है। तो मैंने पिछले सत्संग में बताया हुआ है कि गुरुजी की कृपा से इस बार मैंने 9 के 9 नवरात्रे किए। तो ब्लैक मैजिक के भी बहुत मैसेजेस आते हैं। तो अब पीछे से गुरुजी ने मुझे किसी सत्संग के माध्यम से बताया था कि 7 मंगलवार हनुमान के मंदिर में जाके 7 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है और एक धागा लेके 7 बार अपने ऊपर नाप के सिर से लेके अंगूठे तक नापना है और उसका दिए में तेल डाल के, सरसों का तेल डाल के उसको जला देना है। वो सिर्फ एक बार करना है और 7 मंगलवार तक मंदिर में जाके या गुरुजी के स्वरूप के आगे ही हनुमान चालीसा 7 बार पढ़नी है, 7 मंगलवार को या शनिवार को। तो वो मैं कर रही हूँ। तो पीछे से जिस दिन हनुमान जयंती थी, तो संगत जी मुझे नहीं पता था उस दिन, मैंने मैसेज भी नहीं देखे सुबह। और हनुमान जयंती थी तो मैं जॉब करती हूँ, तो मुझे वहाँ जाके पता चला कि आज हनुमान जयंती है। तो मैं सोचूं कि मुझे क्यों नहीं पता था, मैंने सुबह मैसेज भी नहीं देखे। तो जैसे मैं ये सोच रही थी तो हमारी कुलीग हैं एक साथ में, तो उन्होंने कहा कि साथ में मंदिर में हनुमान जयंती का लंगर है, तो वहाँ चलना है आप लोगों ने। तो मैं तो बहुत खुश हो गई। पहले संगत जी मैं नहीं जाती थी लंगर में, मुझे लगता था कि नहीं खाना चाहिए लंगर, लेकिन अब मेरी सोच बदल चुकी है। गुरुजी का प्रसाद है ये। तो मैं गई वहाँ पर। हम जैसे ही पहुँचे तो वहाँ आरती चली हुई थी, हमने वो अटेंड की और हनुमान जयंती पे हमने लंगर खाया। तो फिर मैं घर आई, तो फिर रात को मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी, गुरुजी से माफ़ी मांगी कि मुझे नहीं पता था। तो संगत जी जैसे मैंने जोत जगाई, उसमें साक्षात
मुझे हनुमान जी बैठे हुए दिखे। मुझे ऐसे लगे कि वो हनुमान जी दिख रहे हैं, कभी लगे शिव जी दिख रहे हैं। तो ये सारी गुरुजी की कृपा है जो हमें ऐसे चमत्कार देखने को मिलते हैं। मैं संगत जी हर दिन जोत जगाती हूँ, सुबह शाम मंत्र जाप करती हूँ और दुर्गा माँ की पूजा करती हूँ। दुर्गा माँ के भी जाप करती हूँ मैं। दुर्गा माँ की कृपा से ही मैं गुरुजी से जुड़ पाई हूँ। तो पहले ऐसा नहीं होता था। हर दिन ना मेरी जोत में कुछ ना कुछ, कभी हार्ट शेप में, कभी फूल, तो कभी एक फूल नहीं, 5-5 7-7 फूल बनते हैं। तो ये मेरे गुरुजी की कृपा है जो मुझे हर दिन वो दर्शन देते हैं। इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। अभी 1-2 दिन की बात है, तो कुछ पैसे की दिक्कत चल रही थी। बहुत प्रॉब्लम आ गई थी मेरी फैमिली को कुछ। तो मैं सोच रही थी अब हम कहाँ से पैसे का इंतज़ाम करें। तो मेरी एक एफडी थी, मैंने सोचा कि वो तुड़वा देती हूँ, लेकिन मुझे लॉस होना था उसमें। तो मैं बहुत परेशान थी। तो आपने मानना नहीं संगत जी, मुझे बजाज वालों के जैसे फ़ोन आते हैं, तो मुझे बजाज वालों को फ़ोन आया और उसमें नंबर था लास्ट का 777। और मैं वो देख के एकदम से हैरान हो गई। मैंने उठाया तो उन्होंने कहा मैम आपके लिए लोन सैंक्शन हुआ है, तो आप लोन लेंगे। तो मैंने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, हम होल्ड पे रखते हैं। फिर गुरुजी ने ये मेरे दिमाग में डाला कि तू तुड़वा क्यों रही है, तो इस पे लोन ले। तो हमें गुरुजी से जुड़े रहना है और गुरुजी का हर दिन शुक्राना करते रहना है। अब मैं अंत में गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।